एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इवनिंग का टाइम हो रहा था, ट्यूसडे का डे है और मनीष यहाँ पे आ गए थे और आज मैं सरप्राइज़ हो गई थी कि ये इतनी सारी चीज़ें किस लिए लेकर आए हो। आज तो कुछ है भी नहीं, ना कोई फेस्टिवल है, ना कोई बर्थडे है, ना कोई एनिवर्सरी है, मतलब कुछ भी स्पेशल डे नहीं है, फिर ये सब क्या। फिर उन्होंने बताया कि उनका एक फ्रेंड है जो कि हरिद्वार या फिर ऋषिकेश, मतलब ऐसी कहीं जगह पे गए थे, वो लेकर के आए हैं ये सब चीज़ें। तो ये उत्तराखंड की कैप है जो मनीष के लिए लेकर आए हैं और ये छोटी मोटी काफ़ी सारी चीज़ें थी और दो दो डायरी थी, पेन था, की रिंग थी और भगवान जी थे, मतलब बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें थी। और सबसे ज़्यादा स्पेशल थी ये बुक, ये भगवत गीता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ वो लेकर के आए थे हमारे लिए। तो अभी फ़िलहाल हमने वहाँ पे रख दी थी और खाने पीने की चीज़ें भी मनीष लेकर के आए थे। तो मैं आज एकदम वो थी कि आज इतना सारा बैग भर के चीज़ों का क्यों लेकर के आए हुए हैं। भगवान जी की भी मूर्ति थी, वो मनीष निकाल रहे थे यहाँ पे और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो मनीष के थे, वो उन्होंने इसी इसी पॉली बैग में डाल दिए थे। तो यहाँ पे इनको कैप बड़ी पसंद आ गई थी, तो कैप पहन करके इस कैमरे के आगे स्टाइल मार रहे थे। पहले मेरे को पहनाई थी, फिर मैंने उतार करके रख दी थी और फिर इन्होंने पहन ली थी। ये ऐसी विंटर वगैरह वाली नहीं है, ऐसी मतलब उत्तराखंड साइड में जैसे मैरिजेस या फिर ऐसा कुछ होता है ना, तो तब पहनी जाती है। तो वही वाली कैप थी ये। और भी इसके अंदर और भी छोटी छोटी चीज़ें मुझे दिख रही थी, तो वही मैं चेक कर रही थी कि और क्या क्या बचा हुआ है इसमें। ये की चेन थी, एक छोटी डायरी थी, एक बड़ी वाली डायरी थी, ये देखो ये इसका लॉक भी बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और ये भगवान जी थे, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति थी ये भी बहुत सुंदर लग रही थी ये वाली मूर्ति। और उसके बाद ये एक पेन था, साइड में ये रहा पेन। और एक ये वाला पता नहीं ये क्या था, बोल रहे थे कि ये कार में लगाने वाला होता है, तो मुझे पता नहीं था। ये है भगवत गीता। और साथ में ये थी कैप। तो ये सारी चीज़ें मनीष के फ्रेंड जो थे, मनीष की टीम में एक्चुअली, तो वो मनीष के लिए लेकर के आए थे, वो कहीं गए हुए थे तो वो मनीष के लिए लेकर के आए थे। और ये था खाने पीने का सामान जो मनीष लेकर के आए थे। तो वही मैंने कहा कि अब मैं प्लेट में लगा देती हूँ, साथ के साथ खा लेते हैं। आज पता नहीं इनका क्या मन करा, आज ये गोलगप्पे लेकर के आए थे, मुझे पता भी नहीं था और ना ही मैंने मंगवाए थे। तो गोलगप्पे मैंने निकाले, मेरे को लगा कि यार लाए होंगे तो अच्छी खासी क्वांटिटी लाए होंगे कि 2 लोग अच्छे से खा सकें। तो मैं बोल रही सिर्फ 5 ही लाए, हम 2 लोग 3 लोग खाने वाले हैं और 5 गोलगप्पे लाए हो। मतलब अगर हम खा ही रहे हैं तो यार कम से कम थोड़ा टेस्ट तो लेकर के खाएं। और ये गोलगप्पे वैसे भी 2 3 4 तो आराम से खाए जाते हैं एक बंदे से, तो वो 5 गोलगप्पे 3 लोगों के लिए लाए थे। क्योंकि मैं ना फिर ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं ना, तो फिर वो वेस्टेज में चली जाती हैं। तो मनीष को गोलगप्पे वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है। कुछ मीठा वगैरह डाल करके बना वहीं पे खिलाते हैं ना, मीठी चटनी डाल करके, तो फिर भी वो खा लेते हैं। और अभी पानी के अंदर मीठी चटनी वो डलवा करके लाए थे, बट मैंने पानी के अंदर ना घोली नहीं, अलग ही उसकी पॉली में बांध के दिया हुआ था, तो उनको खट्टा पानी ज़्यादा लगा तो उन्होंने खाया भी नहीं ज़्यादा। तो ये 5 गोलगप्पे थे। बेटू अभी सोई हुई थी, मैं उसको आवाज़ें लगा लगा करके उठा रही थी, उठ जाओ उठ जाओ, बट वो अभी नींद में थी तो अभी उठ नहीं रही थी। और इसमें थे स्वीट कॉर्न, तो मैंने बोला आपके लिए अभी ये लगा दूँ या फिर पहले गोलगप्पे खाओगे, तो उन्होंने बोला पहले गोलगप्पे खा लेते हैं। तो फिर मैंने वो अभी रख दिए थे। और पानी वानी जो भी वहाँ पे बचा हुआ पॉली वगैरह थे, वो मैं मतलब समेट करके साइड में रख के आ गई थी, क्योंकि बचा हुआ पानी था, अगर फैल जाता तो फिर पूरा कीचड़ कीचड़ और स्मेल हो जाती वो अलग, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है गोलगप्पे के पानी की ना। यहाँ पे चल रही थी हमारी गोलगप्पा पार्टी। वो ना डायरेक्ट ऐसे पलट के खा रहे थे, मैंने कहा पूरा टपका दोगे आप सोफ़े पे, उसी के अंदर डिप करके खाओ। तो फिर मनीष ने एक ही गोलगप्पा खाया, उनको बहुत ज़्यादा खट्टा लगा। उनको मीठी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं, बट ये खट्टी चीज़ें, मतलब देखा जाए ना तो बाहर की चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मतलब खाती नहीं हूँ बट पसंद बहुत ज़्यादा है, मैं कंट्रोल करती हूँ थोड़ा सा। और मनीष को देखा जाए तो उनको सिर्फ मीठा बाहर का पसंद आता है, या मीठी चीज़ें होती हैं जो वो ही अच्छी लगती है। बाकी ये फ्राइड चीज़ें, गोलगप्पे, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, ये सब चीज़ें उनको
मतलब टेस्ट ही अच्छा नहीं लगता, उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है कि वो पेट भर के खाना, मतलब अगर हम जाते हैं कहीं तो वो पेट भर के खाए। घर का खाना होता है तो वो अच्छे से खाते हैं, बट बाहर का खाना होता है तो वो अच्छे से नहीं खाते हैं। मुझे बहुत पसंद है, मैं सारी चीज़ें खाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी को कंट्रोल मैं कर लेती हूँ कि अगर आज मैंने खाया है तो उसको रेगुलर रूटीन में मैं नहीं लेकर आती हूँ कि हाँ रोज़ खाना है, रोज़ क्रेविंग्स हो रही हैं। कभी कभार हफ्ते में 10 दिन में ये सब चलता है, बट रोज़ नहीं चलता। और उसके बाद अभी हम अपनी गोलगप्पा पार्टी और वो स्वीट कॉर्न वाली पार्टी करके निपटाया था हमने, और सडन भाभी भी आज लेकर के आ गई थी लिट्टी चोखा। तो 2 तरह की इन्होंने लिट्टी बनाई हुई थी, एक फ्राई करी हुई थी और एक शायद उन्होंने पता नहीं बोला था कि कैसे बनाई है। शायद अप्पे पैन में बता रही थी कि ऐसे मतलब सिंपल फ्राई टाइप बनाई है, और एक डीप फ्राई होती है ना वैसे बनाई है। और साथ में थे चोखा, और था साथ में ब्लैक वाले जो चने होते हैं ना वो, ये भी स्पेशल टाइप से बने हुए थे। मतलब जो नॉर्मल चने होते हैं वो वाले नहीं थे, जो वो स्प्राउट करे हुए होते हैं ना, स्प्राउट्स वाले चने, तो ये वो वाले चने थे। और फिर मैंने मनीष ऊपर चले गए थे चाय पी करके, उन्होंने उसके बाद कॉर्न वॉर्न खाया था, उसके बाद चाय बनवाई थी, चले गए थे ऊपर। फिर मैंने फ़ोन करके बुलाया, मैंने कहा मनीष जल्दी नीचे आओ, मैंने आपके लिए कुछ स्पेशल सा बनाया है। तो फिर वो भागते भागते नीचे रहा, और लिट्टी चोखा देख के एकदम शॉक्ड हो गए। रिंकी भाभी जी, थैंक यू, थैंक यू फॉर मेकिंग अ लिट्टी चोखा फॉर मी। ये वाली नॉर्मल है, और ये वाली फ्राइड है, ये वाली खा के देखो। ये वाली अलग है, अरे मैं फ्राइड है। ये वाली खा रहा हूँ। यम्मी यम्मी, यम्मी यम्मी मेरी टम्मी। पान पान। आज की शाम तो हमारी पार्टी पार्टी चल रही थी, पहले हमने वो सब खाया, उसके बाद लिट्टी चोखा आ गया था, तो आज मुझे खाना भी नहीं बनाना था। सर्दी में मेरी हो गई थी छुट्टी। शाम के टाइम थोड़ा ठंडा टाइम, सुबह भी ठंडा ही टाइम होता है और शाम को भी ठंडा टाइम होता है, और यही 2 टाइम होते हैं कुकिंग करने के। तो आज मेरी हो गई थी छुट्टी, हमने मस्त आज अपनी पार्टी करी थी, और मैं भी यहाँ पे आ गई थी साथ में लिट्टी चोखा खाने के लिए। और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी, बहुत टेस्टी बनी हुई थी। मैं बैंगन वगैरह नहीं खाती, बैंगन भरता बैंगन ये नहीं खाती हूँ, तो मेरे लिए कोइंसिडेंट था कि एक सब्ज़ी और एक्स्ट्रा आई हुई थी। तो मेरे को ब्लैक चने, छोले, राजमा ये बहुत पसंद है, तो मेरा काम हो गया था छोलों के साथ। और मनीष को तो भरता भरता बैंगन बहुत पसंद है, तो उनके लिए हो गया था प्रॉपर लिट्टी चोखा। और बेटू के लिए दोनों ही चीज़ें न्यू थी, मतलब छोले से वो इंट्रोड्यूस थी, बट लिट्टी उसके लिए न्यू थी और चोखा भी उसके लिए न्यू था। तो उसने दोनों चीज़ें मिक्स एंड मैच करके खा ली थी, और हम तीनों का जो डिनर था प्रॉपर इसी के साथ हो गया था। और यहाँ पे हो चुका है मॉर्निंग का टाइम, मनीष ऑफिस चले गए हैं, बिट्टू स्कूल चली गई है, हमारा ब्रंच वगैरह हो चुका है। तो वही ब्रंच जो हुआ था उसी की मैं यहाँ पे क्लीनिंग कर रही हूँ। आज मॉर्निंग में मैंने मिस्सी पराठे होते हैं ना, वो बनाए थे, आलू और मटर के पराठे बनाए थे। तो वो अभी मैं रेसिपी तो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने व्लॉग ही आज स्टार्ट नहीं करा, स्टार्ट करने ही लगी थी तो फ़ोन में ना बैटरी लो थी, और मतलब फिर अभी टाइम लगता था, और मनीष को लेट हो रहा था, अभी टाइम नहीं था इतना कि मैं पहले चार्ज करती फिर उनको वेट कराती। तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। और बिट्टू के टाइम मैंने सोचा था कि चलो जब मनीष के लिए बनाऊँगी तब रिकॉर्ड कर लूँगी, सुबह सुबह थोड़ी जल्दी ज़्यादा होती है ना, तो इसी वजह से फिर दोनों ही टाइम स्किप हो गए। तो फिर यहाँ पे ब्रंच जो बना था उसकी फिर मैंने क्लीनिंग कर दी थी। और अभी ना मेरे को कुकटॉप के जो बर्नर्स होते हैं ना ये भी क्लीन करने होते हैं। कुछ कुछ टाइम के बाद अगर आप इसको क्लीन नहीं करोगे ना, तो ये जो ब्रास के होते हैं, थोड़े गोल्डन कलर के होते हैं, थोड़े नहीं मतलब प्रॉपर गोल्डन कलर के होते हैं, ये ब्रास के बने हुए होते हैं। तो ये ना कुछ टाइम के बाद जैसे जलते हैं तो ये बिल्कुल ब्लैक से हो जाते हैं और बहुत पुराने से लगते हैं, उसकी वजह से हमारा कुकटॉप जो होता है ना वो पुराना सा लगता है। तो उसको भी आज मुझे क्लीन करना था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे क्लीन करे हुए। शायद दिवाली के आसपास ही मैंने करे थे, या दिवाली, हाँ दिवाली के आसपास ही करे थे। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, और कंडीशन थोड़ी ख़राब ही हो गई थी, बर्नर्स एकदम ब्लैक ब्लैक से हो गए थे। तो मैंने सबसे पहले इसमें विनेगर लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद मैंने इसमें पीताम्बरी डाला था, और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा विम जेल डाला था, थोड़ी सी झाग बन जाती है ना सोप वाला, मतलब सोप से थोड़ी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। वैसे विनेगर जो होता है वो सारी डर्ट वगैरह निकाल देता है, अच्छे से क्लीन कर देता है। देखो कितने ज़्यादा गंदे हो गए हैं, स्पेशली ये जो सबसे छोटा है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो क्योंकि लो फ्लेम पे मैं कुकिंग करती हूँ थोड़ा सा, इसीलिए सबसे छोटा वाला जो है ना वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मेरा। जो जंबो साइज़ वाला है ना वो तो शायद ही कभी 2-3 दिन में एक बार यूज़ होता होगा, वो सबसे कम यूज़ होता है।
तो वही जो मैंने मिक्सचर अभी बनाया था उसमें मैं उसको डिप करके रख के आ गई थी। छोटे बोल में बनाया था, अगर मैं ज़्यादा बड़े बोल में बनाती तो उसकी विनेगर की क्वांटिटी मुझे ज़्यादा लेनी पड़ती है और सारी चीज़ों की पीताम्बरी की भी ज़्यादा लेनी पड़ती, तो फिर ना वो बाद में वेस्टेज में निकल जाता है सारी चीज़ें। तो वेस्ट करने से अच्छा था कि मैंने छोटे बोल में ले ली थी। 5-10 मिनट एक को डिप कर दूँगी, फिर हटा करके दूसरा डिप कर दूँगी, फिर हटा करके दूसरा डिप कर दूँगी, ऐसे तीनों मेरे हो जाएंगे। तब तक मैंने कहा कोई और काम जो मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी मैं साथ के साथ निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है। अभी तो मेरा क्लीनिंग का काम जब सब जाते हैं तब मैं स्टार्ट करती हूँ। के बाद आ गई थी मैं बेडरूम में। किचन तो मैंने समेट दी थी, बाकी जो अभी बर्नर क्लीन करने थे ना तो उनको मैं सोक करके रख के आ गई थी ताकि थोड़ा कम घिसना पड़े। और अभी साथ के साथ करती थी तो थोड़ा ज़्यादा मेरे को घिसना पड़ता, और विनेगर डाला था तो विनेगर में थोड़ी देर तो उसको रखना था, तभी जा कर के वो अच्छे से क्लीन होता। मतलब एफर्टलेस क्लीनिंग तभी हमें मिलेगी, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा उसको ब्रश से क्लीन करना पड़ेगा, तब थोड़ा सा होगा। तो उतना टाइम मेरे को घिसने में लगाना पड़ता है, उतनी देर में ना उसको मैं डिप करके आ गई। और तब तक मैंने कहा मैं बेडशीट वगैरह झाड़ लेती हूँ, क्योंकि अभी नाइट का बिस्तर वगैरह है वो पूरा ऐसे ही फैला हुआ है। और अभी मैंने ये वाली विंटर वाली बेडशीट वगैरह बिछाई है ना, इससे रूम एकदम कोज़ी कोज़ी सा लग रहा था और देख के अच्छा लग रहा था, और रात को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि कॉटन वाली बेडशीट पे ना, मतलब जहाँ तक यूज़ हो रही है, मतलब रज़ाई के अंदर है, कंफर्टर या रज़ाई के अंदर, तब तक तो ठीक है। थोड़ा सा भी एरिया बाहर पैर लग जाए ना तो बहुत ठंडा ठंडा सा लगता था। अभी बहुत कोज़ी कोज़ी सा लग रहा है एकदम बेडरूम। तो फिर बेडरूम को मैं सेट करके आ गई थी। और दूसरे वाले बेडरूम में भी थोड़ा सा सामान वगैरह फैला हुआ था। कल ना रात को बेटू को जैसे अभी बैग उसको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सेट करना होता है, तो कई बार नाइट में नहीं हो पाता तो मॉर्निंग में फिर सेट कर लेते हैं। तो कल नाइट में करने लगी तो स्कूल से ना कोई भी ऐसे नोटिस वगैरह या मैसेज वगैरह नहीं आया था, क्योंकि अभी एनुअल डे की प्रैक्टिस चल रही है ना, तो मॉर्निंग में ना या इवनिंग में ही मैसेज आ जाता है कि कल आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेकर के आने हैं। क्योंकि अभी रेगुलर जो क्लासेस होती है ना वो हाफ़ डे के लिए ही लग रही हैं। जिन्होंने पार्टिसिपेट करा हुआ है वो पूरे टाइम पे आ रहे हैं, बाकी जो नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए हाफ़ डे ही चल रहा है। मतलब 12:30 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। तो 8 पीरियड्स में से ना सिर्फ 4 पीरियड्स ही लग रहे हैं, तो वो 4 पीरियड्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं वो डेली बेसिस पे ना अपडेट आती है कि आपको ये सब्जेक्ट लाना है। और अदरवाइज़ तो टाइम टेबल दिया हुआ है नॉर्मल डेज़ में, फिर उस टाइम टेबल को फॉलो करना होता है। तो उसकी वजह से बेटू ने मॉर्निंग में ही, क्योंकि मैसेज आया हुआ था, तो मॉर्निंग में ही बेड वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैग सेट करा था, तो उसकी नोटबुक्स वगैरह जो हैं वो बेड पे फैली हुई थी। तो उन सब सामान को मैंने समेट दिया था। 1-2 चीज़ें मेरी भी रखी हुई थी, जैसे स्टॉल वगैरह रखी हुई थी, वो ना अभी यूज़ करने लायक नहीं रही है, तो फिर मैंने उसको फ़ोल्ड करके रख दिया था, जैसे डस्टिंग में या किसी और चीज़ में वो यूज़ हो जाएगी। तो बेड को भी मैंने यहाँ का जो भी सामान फैला हुआ था उसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया था। उसके बाद अब फिर मेरे को पूरे घर में झाड़ू लगानी थी। तो बाहर सबसे पहले बालकनी में लगा कर के, जो बालकनी की डस्ट होती है ना वो मैं वहीं के वहीं रखाती हूँ, उसको फिर मैं अंदर लेकर के आने का कोई मतलब नहीं बनता ना। तो वहीं के वहीं पहले मैंने सारी डस्ट उठा कर के डस्टबिन में डाल दी थी। उसके बाद फिर पूरे घर में अब मैं झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू को अगर आप टाइम दे करके लगाओगे तो आपको मॉपिंग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। झाड़ू को अगर आप थोड़ा सा जल्दबाजी में लगाओगे तो उससे ज़्यादा टाइम आपको मॉपिंग में देना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्लोर पे हेयर पड़े हुए होंगे या कुछ भी हल्का फुल्का भी कुछ, स्पेशली हेयर ज़्यादा परेशान करते हैं, मॉपिंग करते हुए भी आ जाते हैं। तो झाड़ू को अगर आप टाइम दे करके लगाओगे ना, मॉपिंग जो होती है वो चटपट हो जाती है। तो बेटर होता है कि झाड़ू लगाते हुए, ब्रूमिंग करते हुए आप थोड़ा सा टाइम दे लो, क्योंकि सूखा काम है, हाथ भी गीले नहीं होते ठंड में। और मॉपिंग करते हुए थोड़ा, अगर आप स्टैंडिंग कर रहे हो फिर भी पानी को देख के ही ठंड लग जाती है, जाना तो पानी में ही पड़ता है ना। तो थोड़ा सा जब मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ ना, उसको टाइम दे करके अच्छे से लगाती हूँ, ताकि मॉपिंग करते हुए ना मेरे को फटाफट से हो जाए, बिल्कुल भी टाइम ना लगे। तो पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा ली थी। और उसके बाद ये जो बर्नर था इसको हो गए थे 15-20 मिनट, तो मैंने बीच में चेंज भी कर दिया था। जो दूसरा था उसको, इसको निकाल करके मैंने दूसरा डाल दिया था। तो अभी जो दोनों तीनों थे वो थोड़े 5-5 मिनट के लिए सोख हो गए थे, तो फिर मैंने इस पर हल्का सा 2-4 मिनट 2-3 मिनट तक इसको ब्रश से थोड़ा सा घिसा था।
तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे से हो गए थे। अगर आप इसको और थोड़ी देर डिप करके रखोगे या फिर ये जो मिक्सचर मैंने बनाया था इसको थोड़ी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ाओगे ना तो फिर ये और एफर्टलेस क्लीनिंग देगा। अभी मैंने बहुत कम क्वांटिटी बनाई थी क्योंकि वेस्ट निकल जाती फिर सारी, तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है अभी मैं अपने दूसरे काम निपटाऊंगी, तब तक मैं चेंज करती रहूँगी। तो वो मैंने थोड़ा सा ब्रश घिसा उस पर और वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए थे। और उसके बाद जो बचा हुआ वो घोल होता है ना, उससे आप अपनी सिंक वगैरह या कुछ भी टैप वगैरह भी क्लीन कर सकते हो, उसको फेंकने की नीड नहीं होती। बट अभी मेरा नहीं, मेरे को यूज़ करना था तो फिर उसको मैंने फेंक दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी थी। अभी मैंने रबिंग करी थी ना तो उसमें ब्रश वैसे भी डिप करा था तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया था। तो वो वाला एरिया भी मैंने, सिंक वाला एरिया भी फिर अच्छे से पानी वानी का जो काम हुआ था उसको वाइप ऑफ कर दिया था। और देखो बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं बोलूँगी मतलब कि 100% चमक गए थे, बट हाँ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अगर आप इसको और एक डिप करके रखोगे तो जैसे जिस दिन न्यू आए थे ना बिल्कुल वैसे हो जाएंगे। तो अभी ऑलमोस्ट काफ़ी क्लीन हो गए थे और जो मेरा कुकटॉप है ना वो ऐसे ही लग रहा था कि बिल्कुल न्यू न्यू सा है। और जब काफ़ी दिन हो जाते हैं तो वो पुराना सा लगने लगता है। तो ये गोल्डन गोल्डन से जो बर्नर्स होते हैं ना वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए थे। सारे बर्नर्स को मैंने अच्छे से वाइप कर दिया था और कुकटॉप पे मैं लगा करके आ गई थी, बिल्कुल नया सा लग रहा था ना देखने में अब। और उसके बाद फिर सोफ़ा कवर मैंने पूरा नहीं झाड़ा था, थोड़ा सा ना वहाँ पे बैठने की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे सा हो गया था कवर, तो मैंने वही 2 वाला जो था सोफ़ा उसके ऊपर से कवर हटा कर के दोबारा से बिछा दिया था। एक्चुअली ये वाला जो कवर है ना ये छोटा है मेरे सोफ़े के अकॉर्डिंग। मुझे पता नहीं था कि सोफ़े कवर्स के भी साइज़ेज़ होते हैं, तो उन्होंने जो नॉर्मल मैंने सोफ़ा कवर मांगा उन्होंने मुझे दिया और मैं पसंद करके लेकर के आ गई थी। तो जब मैंने आकर के बिछाया तो इसकी मतलब लेंथ साइज़ थोड़ा छोटा था, तब मुझे पता चला कि सोफ़े में भी साइज़ेज़ होते हैं। और उसके बाद डेली टेबल क्लीन करने के बाद भी आप देख सकते हो जो वो प्लेसमेट पड़ा हुआ था उसका डिज़ाइन प्रिंट हुआ हुआ है टेबल के ऊपर। तो ये हल्की फुल्की ये डस्ट पार्टिकल्स हैं जो पूरा डिज़ाइन बना देती हैं नीचे प्लेसमेट का। रेगुलर क्लीनिंग करने के बाद डेली मैं डस्टिंग करती हूँ तो भी ये हाल है। और बस अभी वो सब हटाया मैंने और कॉलिन में लेकर के आ गई थी, अब मेरे को टेबल को अच्छे से क्लीन करना था। सेंटर टेबल का नॉर्मल वाला शीशा था ना जो पहले रखा हुआ था, जो नॉर्मल शीशे होते हैं वो वाला था। तो वो बहुत इजी था मेंटेन करने में, अगर 2 दिन भी डस्ट दिखती थी उस पर भी, बट अगर 2 दिन तक क्लीन नहीं करोगे ना तो बहुत ज़्यादा, जैसे ग्लास रखा अभी मैंने दिखाया था बेटू ने कुछ रखा होगा तो उसका भी ना पूरा सर्कल बना हुआ था। तो ये प्रॉब्लम ना उस वाले शीशे पे नहीं होती थी। तो ये ब्लैक वाला शीशा देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए फिर ये मेंटेनेंस भी ज़्यादा मांगता है। तो उसको प्रॉपर डेली क्लीन करना पड़ता है। शाम को भी अगर दिखे तो हल्का फुल्का मैं कपड़ा घुमा देती हूँ। तो मतलब ये वाला जो शीशा है ना ब्लैक वाला, ये मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है। तो उसके बाद फिर ये आ गई थी मैं यहाँ पे फ्रिज को अच्छे से क्लीन करने के लिए। काफ़ी दिन हो गए थे, फ्रिज को भी ना आगे की साइड से मैंने कॉलिन से क्लीन नहीं करा था। इसका जो टॉप है ना वो डेली क्लीन हो जाता है, बट काफ़ी दिन से ना इसका फ्रंट साइड क्लीन नहीं हुआ था तो हैंडल वगैरह थोड़ा सा गंदा हो जाता है। मेरे को ना हैंड वॉश करने की बार बार हैबिट है, तो हैंडल वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। किचन में जो मैं कंटेनर्स वगैरह यूज़ करती हूँ वो भी मेरे जल्दी से गंदे नहीं होते, क्योंकि आपके हाथ में जो भी लगा हुआ है, आपने सब्ज़ी कट करी है, ऑयल वाला कुछ काम करा है, आटे का कुछ काम करा है, उसी हाथों से आप चीज़ों को टच करोगे दूसरी चीज़ों को तो वो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी गंदी होएगी। भाई आटे वाले हाथ से आप फ्रिज खोल दोगे या फिर टमाटो वगैरह कट करा है या कुछ भी ऑयल घी मसाले कोई भी हाथ है आपके, वो आप चीज़ों पे लगाओगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा मतलब क्लीनिंग मांगेंगी। तो मैं बार बार हैंड वॉश करती हूँ तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है जल्दी से। तो सारी डस्टिंग वगैरह मैंने निपटाई, अभी मेरे को करनी थी मॉपिंग, बट उससे पहले अभी डस्टिंग करी थी। और सबसे ज़्यादा मैंने अभी पीताम्बरी से मतलब घिसाई विसाई करी थी, तो उससे ना ड्राइनेस बहुत आती है। अगर आप पीताम्बरी से कुछ भी चीज़ें क्लीन करते हो तो क्लीन बहुत अच्छे से करती है पीताम्बरी, लेकिन हाथों में बहुत ड्राइनेस आती है। तो वही मैं अपना ग्लिसरीन और रोज़ वाटर का जो मैंने बनाया था मिक्सचर वो लेकर के आ गई थी, वो हाथों पे अच्छे से अप्लाई कर रही थी।
ताकि अगेन मेरे हाथों में ना ड्राइनेस ना हो जाए। तो अभी मैं ये 2-3 दिन से यूज़ कर रही हूँ, तो इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा है। जितनी भी ड्राइनेस होगी ना, मतलब कोई महंगे से महंगे मॉइस्चराइज़र्स वगैरह परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़ कर देता है ये हाथ पैरों को। तो अभी वही मैं अप्लाई करी थी। इसको मैं बहुत ज़्यादा अप्लाई करके रखती नहीं हूँ, 10-15 मिनट में ना मैं प्लेन पानी से हैंड वॉश कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टिकी स्टिकी सा लगता है। तो वही मैं अप्लाई कर रही थी, और बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ।